हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। फ्रेंड्स, आज से सुपरटेट मैथ्स और साइंस के लिए भी आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसमें साइंस के पार्ट में इस वीडियो के थ्रू कवर कराऊंगी। और पहले हम सुपरटेट का सिलेबस देख लेते हैं, और उसमें से मैंने कई टॉपिक्स के सिलेबस वाइज टिक लगा लिया है बुक में। देखिए, ये क्लास 8th की बुक है साइंस की, आपके पास भी होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ये देखिए, ये इसका प्रकरण है विषय सूची। इसमें देखिए एक चैप्टर है कोशिका से अंग तंत्र। ठीक है, कोशिका से अंग तंत्र, ये आप मिला लीजिएगा, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी से ही अधिकतर, साइंस में आप पेपर दे रहे हैं तो बायोलॉजी से ही अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कोशिका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम लोग एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, और ये यूपी बोर्ड वाली बुक है उसको भी कवर करेंगे, और जितने भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू समझा दूंगी कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। कोशिका से अंग तंत्र की बात हो रही है, मतलब आपको सिर्फ कोशिका ही नहीं पढ़ना है, कोशिका में कोशिका पढ़ना है, कोशिका की संरचना क्या होती है वो पढ़ना है, मतलब उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, प्रकार पढ़ना है, कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका के अंग पढ़ना है, ऊतक पढ़ना है। ठीक है, कोशिका से क्या बना, ऊतक। ऊतक पढ़ना है, ऊतक ऊतक के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, तंत्रिका तंत्र, और बहुत सारी ग्रंथियां जैसे अंतःस्राविक ग्रंथियां एक्सेट्रा, ये सब आपको कवर करते हुए चलना है। सेल को एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 तक के ही बुक से आना है सेल के बारे में, तो आपको उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें एकदम पता रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम उसकी ABCD आपको पता रहनी चाहिए। देखिए, सेल। ठीक है, अब जैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अब बायोलॉजी से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं, लेकिन अब उनको पढ़ना पड़ेगा ना, तो उनके लिए उनके ही लिए खास ये वीडियो है, क्योंकि बायो वाले थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, सेल है। ठीक है, सेल को कोशिका कहते हैं। ठीक, इनका इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो। ठीक है, मतलब आप इसको साइटो भी कहेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सेल की बात हो रही है। ठीक, इसीलिए स्टडी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको नोट करना है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी। ठीक है, जनक कौन थे, जनक मतलब फादर। ठीक है, जिन्होंने खोजा था इसको, ठीक, खोजकर्ता या जो भी कह लीजिए, जनक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था। ठीक है, कैसी कोशिका खोजा था, मरी हुई कोशिका। इन्होंने मरी हुई कोशिका खोजा था। तो जब क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, एक MCQ ये बन गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब देखिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। अब कोशिका का सिद्धांत होता क्या है, कोशिका का सिद्धांत ये होता है कि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये है कोशिका का सिद्धांत। और ये किसने दिया था, स्लाइडेन एवं शॉन ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं शॉन, स्लाइडेन एवं शॉन। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा कैसे लिखा है, ऐसे है शायद, स्लाइडेन एवं शॉन। ठीक, SCH करके है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए, कुछ जीव क्या होते हैं, एक ही कोशिका से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु। ठीक, और कुछ जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है। ठीक है, ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इन सबको पढ़ लेते हैं कि कोशिका का सिद्धांत क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका एवं सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, पूरे दुनिया में। ठीक, अभी मनुष्य की बात नहीं करेंगे, मनुष्य में भी होता है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो देखिए, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप कॉपी पेन लेके ही बैठिए। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइक्रोप्लाज्मा। किसकी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा।
प्लाज्मा। ठीक है, ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। ठीक, और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, जिसे आप देख भी सकते हैं। ठीक, देखिए ये तो हो गया पूरे विश्व में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। अब आते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी और छोटी कोशिका। ठीक है, तो मनुष्य में, देखिए मनुष्य में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है मेल का स्पर्म। ठीक है, मेल का स्पर्म। ठीक, शुक्राणु कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक, ये है सबसे छोटी कोशिका। ठीक, याद रखिएगा, मेल का स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है किसमें, मनुष्य में, ये होती है फीमेल का ओवम। ठीक है, हिंदी में इसको अंडाणु बोलते हैं। फीमेल का ओवम। ठीक, ओवम यानी अंडाणु, ये सबसे बड़ी कोशिका है किसमें, मनुष्य में। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए 4 MCQs आपने ऐसे पढ़े। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम यानी अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। ठीक, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ब्रेन की। ठीक, उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका ये क्या है, ब्रेन की कोशिका। अब MCQs में ब्रेन की कोशिका जरूरी नहीं लिखा हो, लिखा रहेगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है, सॉरी लंबी। ठीक है, देखिए लंबाई अलग चीज है और बड़ा अलग चीज है। ठीक है, तो जो लंबी है, लेंथ में ज्यादा है, तो वो क्या है, न्यूरॉन है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन का मतलब है जब एक कोशिका मर जाती है तो दूसरी कोशिका विभाजित होकर उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ब्रेन में चोट लगती है तो हम लोग मतलब वो ठीक नहीं होता और आदमी मर जाता है। ठीक, इसीलिए आपको बहुत हिदायत दी जाती है कि आप जहाँ भी जाएं हेलमेट लगा के जाएं, क्योंकि अगर दिमाग में चोट लगा तो आदमी गया। ठीक है, और इसका कारण क्या है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती। ठीक है, तो कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ रिकवरी नहीं हो पाती है। एक कोशिका मरी तो फिर गई, उसकी रिकवरी कोई और नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है हमारे लिवर में। ठीक है, अगर आप लीवर किसी वजह से कट गया या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो मतलब अगर उसको आप काटेंगे तो उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होगा और उसकी रिकवरी रेट बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर ऐसा पूछे कि कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जो अपनी क्षतिपूर्ति स्वतः करता है, तो वो लिवर है। ठीक, लिवर को आप याद रखेंगे और ब्रेन को याद रखेंगे। ब्रेन का क्या सीन है कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता और लिवर में सबसे तेज होता है। ठीक, अब देखिए चैप्टर का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक, तो हमें सिर्फ कोशिका तो पढ़ना नहीं है, कोशिका पढ़ना है, कोशिका, उसके बाद कोशिकाओं से मिलकर बना। ठीक है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर कौन बनता है, ऊतक। ठीक, कोशिकाओं से मिलकर कौन बना, ऊतक। ठीक है, अब ढेर सारे ऊतकों से मिलकर क्या बनेगा, हमारा अंग। ठीक है, अंग तंत्र हो गया, यहीं तक का चैप्टर है। और अंग तंत्र से क्या बना, हमारा शरीर। ठीक, तो ये चारों चीजें आपको बारी बारी से पढ़नी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका की संरचना पढ़ेंगे और कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और बहुत सारी चीजें, केंद्रक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।